मूवी की शुरुआत एक हाई स्कूल की बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर लड़की ड्रिया से होती है, जो है तो मिडिल क्लास फैमिली से पर इस महंगे स्कूल में स्कॉलरशिप पे आई है। लेकिन उसने अपने फैमिली बैकग्राउंड को कभी भी अपना मुकद्दर नहीं समझा और आज वो स्कूल की सबसे पॉपुलर और अमीर ग्रुप के साथ फिरती है। सिर्फ यही नहीं, स्कूल का हैंडसम और सबसे अमीर लड़का मैक्स उसका बॉयफ्रेंड है। इन शॉर्ट उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड उस पे जान छिड़कते हैं। पार्टी के बाद रात ड्रिया और मैक्स साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे होते हैं। अब जबकि इनकी समर वेकेशंस होने वाली थी, तो मैक्स ड्रिया को यही बोलता नजर आता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। इसलिए उसे ड्रिया से उसकी कुछ ऐसी पिक्चर्स चाहिए जो उनका एक दूसरे से दूर टाइम गुजारना आसान करते। ड्रिया मैक्स के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे खुश करने के लिए सोचे समझे बगैर अपनी कुछ ऐसी पिक्चर्स लेके भेज देती है, जो अगर वायरल हो गई तो उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। अगले दिन स्कूल में सब ड्रिया को अजीबोगरीब नजरों से देखने लगते हैं, पर ड्रिया को इसकी वजह समझ नहीं आती। तभी उसके बेस्ट फ्रेंड के फोन पे कुछ पिक्चर्स आती हैं, जो वो ही पिक्चर्स थी जो ड्रिया ने मैक्स को रात को भेजी थी। ड्रिया जब मैक्स को कन्फ्रंट करती है तो मैक्स का तो कहना यही था कि उसका अकाउंट हैक हो गया है, पर ड्रिया को यकीन था कि मैक्स ने ये सब जानबूझ के किया है, जिस पर वो अपना आपा खोते हुए मैक्स को सबके सामने पंच कर देती है। फिर क्या था, अगले ही सीन में हम ड्रिया को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जो ड्रिया की एक सुनने को तैयार नहीं थी और उल्टा उसे मैक्स को जख्मी करने की सजा के तौर पे वेकेशंस में एक टेनिस क्लब भेज देती हैं। सबको ऐसे मैक्स को सच्चा समझ के उसका साथ देता देख के ड्रिया के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो मैक्स से बदला ले पर इस चक्कर में उसका फ्यूचर सफर कर सकता था, या फिर इस हादसे को भूल के आगे बढ़ती अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, जिस पे ड्रिया अपने फ्यूचर को चुनते हुए टेनिस क्लब पहुंच जाती है। वहीं सीन स्टोरी की एक और मेन कैरेक्टर एलेनोर पे शिफ्ट होते हैं, जो वही टेनिस क्लब ज्वाइन करती है। वहाँ भी ड्रिया की लेग पिक्चर्स के चर्चा पहुंच जाता है, जिस पर ड्रिया काफी अपसेट हो जाती है। ये देख के एलेनोर आके उसे कंफर्ट करती है और बताती है कि किसने उसके पिक्चर्स लीक की हैं। बदले की आग में जलती हुई ड्रिया उसके सामान में ड्रग्स रख देती है, जिस पर उस लड़की को वहाँ से निकाल के पागल खाने भेज दिया जाता है। घर वापस जाते वक्त ड्रिया की कार खराब हो जाती है, जिस पर उसे मजबूरन एलेनोर से लिफ्ट लेनी पड़ती है, जहाँ वो ड्रिया को बताती है कि वो उसी के स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। जब एलेनोर को पता चलता है कि ड्रिया विक्टिम होने के बाद भी सजा झेल रही है, तो वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे जब वो 13 साल की थी तो कैंप में एक लड़की ने ऐसे उसका यकीन तोड़ा था। एलेनोर लेस्बियन है और इसे लगा था वो लड़की कैरिसा भी एलेनोर को पसंद करती है, जिस पर एलेनोर ने उसे ट्रस्ट करते हुए पहली बार अपना ये सच उसके आगे रखा। पर कैरिसा ने एलेनोर को समझने के बजाय सबके सामने उसका तमाशा बना के रख दिया, जिसके बाद एलेनोर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। पर उस लड़की का कुछ नहीं बिगड़ा। अब इतने सेशंस लेके वो वापस हिम्मत करती सोसाइटी में आई है, लेकिन एलेनोर को स्कूल जाते हुए थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि कैरिसा भी उसी स्कूल में है। उसे एक दूसरे की सिचुएशन जानते हुए दोनों का अपना काम एक जैसा लगता है और उनमें अच्छा बॉन्ड बन जाता है। अब दोनों ही उस स्कूल में जाना नहीं चाहती, पर अपने फ्यूचर और पेरेंट्स की खातिर जाने पर मजबूर थी। स्कूल के पहले दिन एलेनोर गैबी नामी लड़की से मिलती है और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। गैबी एलेनोर को स्कूल का टूर ही दे रही होती है कि वहाँ ड्रिया अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच जाती है, जहाँ उस पे जारी पे एक और बॉम्ब फटता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड टारा और मैक्स अपडेट कर रहे हैं कि सुन के ड्रिया के पाँव के नीचे से जमीन तो निकल जाती है, पर अपने फ्यूचर को अपना फोकस बनाते हुए वो शराफत से कुछ भी कहे बगैर उन्हें विशेस देती वहाँ से चली जाती है। मैक्स यही बस नहीं करता, बल्कि असेंबली में एक विमेन क्लब बनाते हुए एक बार फिर खुद को विक्टिम साबित करते हुए सबके सिंपैथी लेने लगता है। पर इस तरह वो फिर से ड्रिया को लाइमलाइट में ले आता है और वो अपसेट हुई असेंबली बीच में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसके लिए परेशान एलेनोर उसके पीछे जाती है, जहाँ बातों बातों में वो सिर्फ अपनी एक विश ड्रिया के सामने रखती है कि काश कोई स्ट्रेंजर उनके लिए उनके साथ हुई ज्यादती का बदला ले। पर ड्रिया इस बात को सीरियस लेते हुए एलेनोर से कहती है कि स्कूल में किसी को नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं, इससे वो एक दूसरे के लिए उनके एनिमी से बदला ले सकती हैं। पहले तो एलेनोर इसके लिए तैयार नहीं थी, पर फिर ड्रिया उसे मना लेती है, जिसके बाद वो एलेनोर को मैक्स के ग्रुप में फिट करवाने के लिए उसका मेकओवर शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो उसे अपनी हर ट्रिक भी सिखाने लगती है, जिससे एलेनोर आराम से उन लोगों की अटेंशन ले सके। वहीं खुद वो एलेनोर का बदला लेने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पे कैरिसा का फार्म ज्वाइन
ज्वाइन कर लेती है। फाइनली एलेनोर की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ड्रिया उसे टॉम बॉय से हॉट गर्ल में बदल देती है। एलेनोर को अभी भी डर था कि मैक्स उनका सच पकड़ लेगा, जिस पे ड्रिया का कहना था कि खुद पसंद लोगों को खुद पे ही इतना फोकस होता है कि वो समझ नहीं पाते कि कोई उनके साथ गेम खेल रहा है। एलेनोर तो ड्रिया की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती बहुत आराम से मैक्स की टेंशन ले लेती है। फिर कैरिसा ड्रिया की चाल में आने के बजाय उसे अपने असिस्टेंट रस के साथ काम में लगा देती है। मैक्स इनके प्लान के मुताबिक एलेनोर को अपने घर पार्टी पे इनवाइट कर देता है। ड्रिया उसे पार्टी के लिए रेडी करते हुए बताती है कि कैरिसा के फार्म में एक ग्रीन हाउस है जहाँ उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। उसे शक है कि वहाँ कोई राज छुपा है, इसलिए उसे बस वहाँ की कीज चुरानी है। पार्टी में पहुँच के एलेनोर बहुत आसानी से मैक्स के सब दोस्तों का दिल जीतते हुए उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। सीन्स ड्रिया पे शिफ्ट होते हैं, जो कैरिसा पे नजर रखने के चक्कर में उसके पीछे बीच पहुँच जाती है, जहाँ वो रस से मिलती है और उन दोनों के बीच बन रही केमिस्ट्री को हम अच्छे से देख पाते हैं। पर ड्रिया इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय कीज चुराने में कामयाब हो जाती है। वहाँ पार्टी में एलेनोर को पता चलता है कि स्कूल में बनने वाली उसकी पहली दोस्त गैबी असल में मैक्स की छोटी बहन है, पर इसके बाद भी दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज नहीं होती। मौका देके एलेनोर मैक्स का रूम चेक करने जाती है, जहाँ से पता चलता है कि मैक्स टायर को चीट कर रहा है और उसके पास क्लास के बहुत सी लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स हैं। पर इससे पहले वो ये डेटा ट्रांसफर कर पाती मैक्स रूम में आ जाता है। एलेनोर छुपने की पूरी कोशिश करती है, पर मैक्स उसे पकड़ लेता है और इसे लगता है कि एलेनोर पार्टी से भाग रही है, जिस पर वो दोनों सबसे अलग बैठ के बातें करने लगते हैं। वहाँ की बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे टीनेजर्स असल में वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, पर फिर भी सोसाइटी में फिट होने के लिए कुछ भी बनने को तैयार है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को कैरिसा के ग्रीन हाउस में वो मशरूम्स मिलते हैं जो ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस पर कैरिसा का पत्ता साफ करने के लिए ये दोनों मशरूम्स को स्कूल में होने वाली पार्टी के डिनर में डालने का फैसला करती हैं, जो कैरिसा अरेंज कर रही है। ड्रिया ऐसा ही करती है, पार्टी में मौका देके मशरूम्स को सूप में डाल देती है, पर फिर भी कोई ड्रग्स के असर में नहीं आता, जिस पर एलेनोर ड्रिया को वॉशरूम में मिलने बुलाती है। दोनों अपने प्लान के फेल होने का दुखी मना रही होती हैं कि नशे में टन लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं और इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद सबको ऐसे काबू से बाहर होते देख के प्रिंसिपल कैरिसा का ग्रीन हाउस चेक करती है और उसे सस्पेंड कर देती है। वहीं मैक्स के नशे में होने का फायदा उठा के एलेनोर उसका फोन लेकर सारे सबूत निकाल लेती है और मैसेजेस देख के ड्रिया को पता चलता है कि मैक्स ऑलमोस्ट स्कूल की आधी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका है और उसके साथ रिलेशन में होते हुए भी उसे चीट कर रहा था, जिस पर वो काफी टूट जाती है। उसे ऐसे देख के एलेनोर संभालने की कोशिश करती है और फिर ड्रिया अपनी ब्रेवरी की शील्ड उतार के एलेनोर के सामने खुल के रोते हुए अपना दिल हल्का करती है। अगले दिन स्कूल में ड्रिया को पता चलता है कि मैक्स ने अपने और ड्रिया के साथ हुए इस हादसे को एक मैगजीन के इंटरव्यू में भी दे दिया है, जिस पर अपसेट हुई वो स्कूल से निकलती है तो उसे रस मिल जाता है, जिसका मूड अच्छा करने के लिए उसे पहले ड्राइव पर अपने स्टूडियो ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं और साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इस सब में दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और अपनी पहली रोमांटिक किस शेयर करते हैं। रस ड्रिया को अपना पास्ट भुला के इसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेने को कहता है, जो ड्रिया खुशी खुशी मान जाती है। वैलेंटाइन वाले दिन ड्रिया और एलेनोर मैक्स की सारी चैट्स लीक कर देती हैं, जिस पे सबको पता चल जाता है कि मैक्स कितना बड़ा चीटर है। पर एक बार फिर मैक्स 2 हाथ आगे चलते हुए सारा रास्ता साफ करता बीच से निकल जाता है। वहीं प्रिंसिपल ड्रिया को अपने ऑफिस बुलाती है, जहाँ ड्रिया को पता चलता है कि येल यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जहाँ जाना उसका ड्रीम था, क्योंकि इस साल उसके ग्रेड्स कम हैं। ऊपर से किसी ने उन्हें ड्रिया के स्कैंडल का बता दिया है। ड्रिया को यकीन था कि इस बात को उन तक पहुँचाने वाला मैक्स है, जो उसे बदनाम करने के बाद भी बाज नहीं आया और इसे तबाह करना चाहता है, पर अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब जबकि ड्रिया के हाथ से येल निकल चुका है तो वो मजीद फोकस के साथ अपने रिवेंज पे काम करने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसे तबाह करने वाला सिर्फ मैक्स नहीं है, बल्कि उसके सारे दोस्त हैं। इसलिए वो उन सब से बदला लेना चाहती है, जो वो एलेनोर को एडमिशन पार्ट पे करने का कहती है, जहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाले जा सकते हैं और इस पार्टी में फोन अलाउ नहीं होते। वहीं मैक्स से अपना बदला ड्रिया भी खुद लेगी और कुछ ऐसा करेगी कि मैक्स अपने मुंह से ये बात बोल दे कि उसने खुद ड्रिया की वीडियो लीक की थी, ताकि वो मुकर ना सके। ड्रिया रिवेंज के लिए अब इस हद तक पागल हो चुकी थी कि एलेनोर को भी इग्नोर कर देती है। वो इकलौती दोस्त जो उसके साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ी थी। एलेनोर के बताने के बाद भी वो उसकी बर्थडे भूल जाती है। एलेनोर
एलेनोर गैबी के साथ टाइम गुजारने चली जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस किस करती हैं। जिसके बाद एलेनोर घर पहुँचती है तो वहाँ मैक्स और उसके दोस्त उसे सरप्राइज करने मौजूद होते हैं। ये सब देख के एलेनोर इतना स्पेशल फील करती है कि जिया के सारे मैसेज इग्नोर करने लगती है। जब जिया को पता चलता है कि एलेनोर उसे इग्नोर करते हुए पार्टी कर रही है तो वो भी इसके घर पहुँच जाती है। जब जिया एलेनोर को साइड पे ले जाके ऐसे पीछे हटने के ताने देती है तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उन दोनों के प्लान के बारे में गैबी को सब पता चल जाता है और वो एलेनोर से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात जिया की कार खराब होने पर वो उसी मैकेनिक को कॉल करती है जिसने टेनिस क्लब में उसकी कार ठीक की थी। उसे लगा था कि उसकी कार के साथ फिर वही मसला हुआ है और ऐसे पता चलता है कि उस टाइम जो मसला था वो किसी ने उसे तंग करने के लिए जान के किया था, जिस पर जिया का शक एलेनोर पे जाता है। अब एलेनोर की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अगले दिन एलेनोर कैरेसा से मिलने जाती है, जहाँ मूवी में एक अलग किस्म का ट्विस्ट आता है और जिया पे रिवील होता है कि एलेनोर नोरा नामी वही लड़की है जो कैरेसा उसके साथ डे कैंप जाती थी, पर अब वो नोर सर्जरी करवा के नाम बदल के आई है। शायद इससे जिया से पहचान नहीं पा रही। अब ट्विस्ट ये है कि कैरेसा ने नहीं बल्कि जिया ने एलेनोर को बदनाम किया था और एलेनोर बहुत ही चालाकी से उसी का इस्तेमाल करके उसे ही तबाह कर रही है। सीन्स एलेनोर पे शिफ्ट होते हैं जो ये सोच रही थी कि अभी तक तो उसका इरादा बदल गया था और वो जिया से बदला लेने का प्लान बदल चुकी थी क्योंकि दोनों फ्रेंड्स बन रही थी। पर जो जिया ने उसकी बर्थडे वाले दिन किया उसके बाद अब एलेनोर वापस अपने पुराने प्लान को पूरा करने का फैसला करती है। जिया जब एलेनोर को कन्फ्रंट करती है तो उसे पता चलता है कि उसके एक छोटे से इल्जाम ने एलेनोर की जिंदगी कैसे तबाह कर दी थी और यही वजह है कि एलेनोर चाहती थी जिया भी इस दर्द से गुजरे और उसके लिए सबसे दर्दनाक ये था कि जिया को ये याद तक नहीं था कि उसने एलेनोर के साथ किया क्या। एलेनोर जिया से कहती है कि वो उसकी जान तब छोड़ेगी जब एडमिशन पार्टी में जाके अपने दोस्तों को कुछ ऐसा काम करने पे मजबूर करेगी जो उसकी लाइफ खराब कर दे और इस सब की वीडियो जब लीक होगी तो वो जिया के कंप्यूटर पे मिलेगी जिस पे वो सब इसके साथ तबाह होंगे और एलेनोर का बदला पूरा हो जाएगा। जिया जब ऐसा करने से मना करती है तो एलेनोर कहती है उसने रस को जिया का सच बता दिया है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कैरेसा जिया की वजह से एक्सपेल हुई। जिया रस को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती थी, इससे टेंशन में उसे कॉल करती अपनी सफाई दे रही होती है। उस पर उसे पता चलता है कि रस को तो कुछ पता ही नहीं था और अभी जिया के मुंह से पता चला। इसी दौरान में जिया का एक्सीडेंट हो जाता है जो उसे होश में आने पे पता चलता है कि एलेनोर ने किया है ताकि जिया अपने दोस्तों की सिंपैथी लेके एडमिशन पार्टी में जा सके। होता भी ऐसा ही है, जिया रस को खो देती है और इसके दोस्त अपनी झूठी सिंपैथी लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। एडमिशन पार्टी का दिन आ जाता है जहां एलेनोर जिया को हिडन कैमरा देती है, पर जिया अपने दोस्तों की वीडियोस बनाने के बजाय एक बार फिर अपनी इविल साइड दिखाते हुए सबके सामने एलेनोर की नोरा होने वाली बात रखते हुए उसके जख्मों पे खूब नमक डालती है, जिस पर एलेनोर रोते हुए गार्डन में आ जाती है। जिया को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उससे माफी मांगने वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो कहती है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस और मॉम की इतनी स्ट्रगल की वजह से वो कब अमीरों जैसा बनने और उनके बीच फिट होने के लिए इतनी हार्टलेस हो गई उसे खुद पता नहीं चला, पर उसने एलेनोर के साथ जो टाइम गुजारा वो सच्चा था और इसे लाइफ में पहली बार एक अच्छी दोस्त मिली। इससे वो उसे खोना नहीं चाहती और इस रिवेंज को भुला के नई शुरुआत करना चाहती है। दोनों के बीच सब ठीक हो ही रहा होता है कि मैक्स वहाँ पहुँच जाता है जो बताता है कि उसने उनके फोन चेक कर लिए हैं और उनका सारा प्लान जान गया है, जहाँ मैक्स अपने मुंह से ये भी बोल देता है कि उसने ही जिया की वीडियो ली क्योंकि वो जिया से डरता है। जब जिया स्कूल में आई तो उसका कॉन्फिडेंस देख के मैक्स को लगा कि वो मैक्स का लाइमलाइट छीन लेगी। इससे पहले मैक्स ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के अपने इशारों पे नचाया, पर जब उससे बोर हो गया तो उसे तबाह करने के लिए ये सब किया। जिया अपना कैमरा तोड़ चुकी थी, इससे बहुत सैड हो जाती है कि मैक्स की सच्चाई सबको दिखा नहीं सकती, पर तभी एलेनोर से बताती है कि उसने भी कैमरा पहन रखा था, जिसके बाद दोनों पार्टी में ये वीडियो चला के मैक्स जैसे दरिंदे को एक्सपोज करते हैं। अगले दिन जिया को प्रिंसिपल बताती है कि येल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद जिया इस खुशी को सेलिब्रेट करने अपनी असल बेस्ट फ्रेंड एलेनोर के पास जाती है और दोनों साथ बहुत एंजॉय करते हैं। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जिया रस से माफी मांग के उसके साथ सब ठीक कर लेती है। वहीं अपने भाई का असल चेहरा सामने आने पर गैबी भी एलेनोर के साथ ठीक हो जाती है और इन्हीं हैप्पी कपल्स पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।